दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने नए भारत के बारे में दो शब्द मैंने लिखे हुए हैं, उसके बारे में आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। उसको सुनिए, मनन करिए और मुझे जो भी हो अपने कमेंट्स दीजिए। मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आज समाज में व्याप्त जो भी हमारा समाज है, वह धर्म की आड़ में मानवीयता के साथ खिलवाड़ करने की सोच रखता है। वह स्वयं के मान इसके इसी के अनुसार वह स्वयं के परिवार, राष्ट्र और समूचे विश्व के लिए एक प्रकार से राक्षसी गुणों से व्याप्त अविकसित एवं विभत्स मानसिकता के लिए उत्तरदायी है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आज धर्म की आड़ में विभिन्न प्रकार के गलत कार्य हो रहे हैं, वह एक तरह की गलत मानसिकता के लिए उत्तरदायी है। पूरे विश्व में यह केवल एक भारत देश की बात नहीं है, पूरे विश्व को यह इस प्रकार के अमानवीय दुष्विचारों और दुष्प्रचार से व्याप्त समाज को सबसे पहले हमको जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। तभी सच्ची मानवता और इंसानियत की भावनाओं का उदय हो सकता है और नए युग की शुरुआत होगी। तभी हम नए भारत के लिए, नए युग के लिए अपने को आगे को बढ़ाने में समर्थवान होंगे। नए भारत की उभरती हुई तस्वीर को आगे लाने के लिए हमें नित नए कीर्तिमानों से अपने देश की छवि में गुणात्मक परिवर्तन करके नए ऐतिहासिक भविष्य के भारत के लिए प्रयत्नशील रहकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। यानी अगर हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें अपने सोच को विकसित करना होगा और अविकसित मानसिकता को जड़ से अंत करना पड़ेगा। भारत की उभरती हुई तस्वीर के रूप में आज हमें अपने संस्कारों जो भारत आज से 50 साल या 20 साल पहले का था, उस भारत में कितना परिवर्तन हो रहा है, वह भारत की उभरती हुई जो तस्वीर है, वह आज हमें हमारे संस्कारों, संस्कृति और हमारी नैतिकता के उजागर करने के लिए प्रत्येक मानव के अंतःकरण में भारतीयता के गुणों का समावेश करने की आवश्यकता जब होगी, पुराने भावों को हम जगाएंगे, हम अपने पुरानी संस्कृति में आएंगे, नए कार्यों को बल देंगे और पुरानी संस्कृति को कभी भी नहीं भूलेंगे, तो हमारा देश हर हालत में मतलब आगे बढ़ता रहेगा। मानवता के गुणों का जब प्रत्येक मानव के हृदय में विराजमान, मानवता के गुण अगर हर मानव के हृदय में विराजमान होंगे, तो हमारी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक उन्नति हर हालत में संभव है। यानी हम चहुं ओर अपनी प्रगति करेंगे, चारों तरफ से हम विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। हमारे विचारों में हो सकता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो हमारे विचारों में भले समभाव न हो, एक भाव न हो, लेकिन जब भी कोई कठिन समस्या आती है, कठिन समय आता है, तो हम एक दूसरे के लिए भागीदार बन जाते हैं। यह हमारे देश की संस्कृति है, यह हमारे संस्कारों, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी देन है। हम हमेशा अनेकता में एकता की तहजीब पर चलने वाली सभ्यता के अनुयायी रहे। ये सब जानते हैं कि हमारी सभ्यता कैसी रही, क्योंकि हम सब भारत माता की संतान हैं। एक माँ जिस प्रकार की करुणा, दया, दुलार भाव से बच्चे को निस्वार्थता से का पालन पोषण करती है और उसको आगे बढ़ाने का लोगों में, समाज में परिचय देती है, उसके सुफल भविष्य की कामना करती है, उसी प्रकार हमारा देश एक भारत माता के शौर्य की गरिमा से अभिभूत होकर अपनी भावी पीढ़ी का सृजन करने की प्रेरणा से हमें सुसज्जित करती है। यह हमारी भारत माता की सबसे बड़ी पहचान है। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि माता की करुणा और दुलार हमारे देशवासियों के माँ भारती के रूप में परिलक्षित होती है। अपने देश का नाम माँ के रूप में किसी भी अन्य देश का नहीं है। इससे हमें अपार सौभाग्य की अनुभूति होती है। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी देश के लोगों को मिला होगा।
यहाँ की जलवायु परिवर्तन की विशेषताओं की अलौकिकता, 6 ऋतुओं के सुखद आनंद की अनुभूति वास्तव में भारत देश के निवासियों के लिए वरदान स्वरूप। इसका मनन करिए, आप देखिए कितना हमारे देश में क्या वास्तविकता छुपी हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसकी गुणवत्ता का एहसास हमें तभी होता है जब हम किसी दूसरे देश की धरती पर कदम रखते हैं। अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें अपने देश में कितना सुख का अनुभव होता है वो हमें बाहर जाने के बाद पता चलता है। यहाँ की भौगोलिक सुंदरता और यहाँ की शालीनता हमें अन्यत्र मिलना हमेशा के लिए दुर्लभ है, कभी नहीं मिल सकता है। हम आजीवन बाहर चले जाएं अपने देश को छोड़ करके, लेकिन हमको जो सुख सौभाग्य यहाँ मिलता है वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। ये हमारे देश की पहचान है। आपसी सहयोग, सामंजस्य और अकेलेपन के जो भाव हमें अपने परिवार, अपने सहयोगियों, मित्रों और आमजनों से प्राप्त होते हैं, यह विश्व की किसी भी अन्य देश वालों के लिए केवल कल्पना का विषय रह गया। ये सब भाव हमारे देश में ही हमको मिल सकते हैं। विश्व वालों के लिए केवल ये कल्पना मात्र है बस। हमारा खान पान, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए जो संस्कार हैं, वास्तव में हमारे लिए उपहार के समान गुणकारी। इसको हमें हमेशा संजो कर रखना चाहिए। हमारा लगाव, हमारी गरिमा, पारिवारिक गठबंधन से जुड़कर रहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, हम विभिन्न प्रकार के भोजनों को या भोजन अलग अलग टाइप के भोजन करते हैं। कुछ लोग शाकाहारी या कुछ मांसाहारी भोजन करते हैं, लेकिन उसके सेवन की पद्धति और गुणवत्ता की मिसाल ही सबसे भिन्न है, यानी अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारी आचार संहिता और मान सम्मान की मर्यादा का परिमापन नियमित रूप से होता है। उसका भी एक ढंग है, मतलब तरीका है। मतलब हम हर चीज को करते हैं, उसकी एक रूपरेखा है जो हमारे सरल और सादी अस्मिता की पहचान में रंगी हुई होती है। ये है हमारे भारत की पहचान। हमारे देश में जीवन यापन करने की कला और अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हम कभी भी एकांतपन नहीं महसूस करते। समय, परिस्थितियों और सामाजिक परिवेश के अनुसार हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष रूप से एक दूसरे से कहीं न कहीं किसी रूप में जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम रह ही नहीं सकते हैं। हमारे देश की ऐसी सभ्यता ही नहीं है, हमारे देश की ऐसी संस्कृति नहीं है। हमारे तौर तरीकों और सामाजिक क्षमता, मूल विचारों के आगे बाहरी देशों की, वास्तव में बाहरी देश जो है इससे बहुत ही अचंभित रहते हैं। उनको बहुत आश्चर्य होता है कि भारत मतलब ऐसा देश है जहाँ की संस्कार ऐसे हैं, जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या होने पर भी सुख चैन से लोग खा रहे हैं। किन्हीं निजी कारणों या व्यक्तिगत अपेक्षाओं के कारण हम अपने देश की धरती से स्थायी या अस्थायी रूप से अगर रोजी रोटी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर कहीं बाहर चले भी जाते हैं, लेकिन हम शरीर से वहाँ रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमारे देश की छाती से जुड़ी रहती है। ये हमारी पहचान। हम फिर भी नहीं भूलते हैं। सदियों के बाद भी अगर हम आते हैं तो अगर हम याद करते हैं तो अपनी माँ से हमारा इतना लगाव है कि हम फिर लौटकर वहीं पर आकर के अपने वतन को याद करते हैं। ऐसे उदाहरण कितने मिले हैं, कितने के उदाहरण हमारे सामने बहुत हैं। जैसे कोरोना के समय में जो है हमारे देश में अनेकों नागरिक, अनेकों लोग जो हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए बाहरी देशों में निकल गए थे। ये कोरोना का कहर बाहरी देशों में आया, जो हमारे देश में भी आया। तो ऐसे समय में कोई भी अन्य देश पूर्ण रूप से जो है अपने नागरिकों को वापस नहीं ला पाया, जिसमें हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की सभ्यता के कारण ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई अपने अथक परिश्रम से, अथक आदेशों से, अपने नेतृत्व के बल पर एक एक नागरिक के जीवन को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है अपने देश, अपने वतन वापस किया, जो कि एक हमारे देश की बहुत बड़ी पहचान है। ये हमारे संस्कारों की, हमारे संस्कृति की सबसे बड़ी छाप है
कि मतलब हमारे देश में अपने नागरिकों के साथ कितना प्रेम है और अपने नागरिकों के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं, इसका बहुत सही और सटीक उदाहरण इसी क्रम में मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि वर्षों पूर्व हमारे देश में कई बाहरी लोगों के आगमन से या असहयोग और सामंजस्य की कमी के कारण हमारे देश में सामंतवादी सोच पैदा हुई, जिससे निजी स्वार्थों के लालच में आ जाने से विदेशी ताकतों ने अपना आधिपत्य हमारे देश में स्थापित कर दिया, जो कि हमारे लिए प्रश्न चिन्ह, हमारे जीवन के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन हमारे महान सपूतों के सौजन्य से हम फिर से अपने मूल रूप में आसीन हुए। उन सपूतों के शौर्य की गुणगाथा हमारे अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहेगी। हमारा इतिहास इसका साक्षी रहेगा। अर्थात हमारे देश में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की अस्मिता को अपने जान की बाजी लगा करके देश की अस्मिता को बरकरार रखा और फिर पूर्ण रूप में अपने देश की स्थापना का बेड़ा उठाया। देश के महान सेवकों और देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर एकता के सूत्र में पिरोकर संभाव का परिचय देते हुए भारत माता की आन बान और शान के लिए सब कुछ कर भारत माता के शौर्य की रक्षा के लिए देश को विदेशी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराकर ताकतवर देश बनने के लिए कृत संकल्पों का कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम आज भारत माता के शौर्य की छत्रछाया में स्वतंत्रता सुखाय का अनुभव कर रहे हैं। ये तो सब पूरा देश का है। आज बौद्धिक शक्ति की बदौलत और महान देशभक्त और ईमानदार व्यक्तित्व और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से ये संशोधनों में गतिशीलता प्रदान करने के लिए महान आत्माओं ने अपने देश को ऊंचाई तक ले जाकर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, शायद ही कोई अन्य देश इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमने हमारे विश्व बंधुत्व की मिसाल पेश की है। यह हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता और हमारे पूर्वजों का वह ऋषि मुनियों की विचारधारा रही है। हमारे साथ सबके कल्याण की कामना हमारे भावों में सबके कल्याण की भावना समाहित है। इसीलिए आज की बढ़ते हुए भारत माता के शौर्य की ऊंचाइयों की ओर गतिशील बनाने के लिए हम कटिबद्ध होकर परस्पर जाति, धर्म, संप्रदाय और आपसी सहयोग से भाईचारे का संदेश स्थापित करना हमको बहुत जरूरी है। इसकी हमको बहुत नितांत आवश्यकता है। निजी स्वार्थ, योग्यता और पारदर्शिता के भावों को उजागर कर स्वच्छ और निर्मल भारत की तस्वीर उजागर करने का सभी को हृदय से समर्पित होकर अपना योगदान प्रदान कर भारत को विश्व गुरु की देहलीज पर आसीन करने के लिए संकल्प को साकार करना होगा। तभी भारत माता सुख और चैन से अपने 130 करोड़ संतानों का पालन पोषण करने के लिए अपने आशीर्वचन से हमेशा कृतज्ञता व्यक्त कर आनंद की अनुभूति का एहसास करेगी। यही भाव विश्व बंधुत्व की भावनाओं का सृजन करेगी। देश की दिशा और दशा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए हमें सबसे पहले बढ़ते हुए दुष्प्रभाव और दुष्प्रचार और अमानवीय कृत्यों का जड़ से अंत करने की आवश्यकता को बल देना होगा। यही हमारे भाव नए युग के लिए हमें कृत संकल्प करने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यदि हम सभी मिलकर देश की अस्मिता और अखंडता को आगे बढ़ने के लिए लगातार कृत संकल्प होकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं, हम विश्व गुरु की देहलीज पर आसीन हो जाएंगे। तभी हर भारतीय के सपने साकार होंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम तन मन धन से अपने देश की रक्षा, सुरक्षा, आगे बढ़ने की विचारधाराओं को अपने सोच में रखेंगे तो हमारा देश लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। मैं अंत में विश्व के कल्याण की कल्पना करते हुए भारत माता के उत्थान के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और हमारे देश के हर नागरिक को सद्बुद्धि आए और जिससे हमारा विकास हो और हमारा देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी भावना अच्छी लगी, तो आप अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर किसी अन्य वीडियो से आपको रूबरू होऊंगा और अपने विचार फिर प्रस्तुत करूंगा। आशा है आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। सबका धन्यवाद, नमस्कार, सादर नमस्कार, अभिवंदन, अभिनंदन।